तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में यानी इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 500 रुपया का 10%, या फिर 1520 रुपया का 5%, या 3000 का 6%। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल समझना होगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले उस रूल को समझते हैं, फिर हम लोग बाद में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो करते हैं हम वीडियो को शुरुआत। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ आपका प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब पहले हमको समझना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत जो बना है आपका प्रति जोड़ शत, दो शब्द आपको नजर आ रहा है यहाँ, प्रतिशत यानी प्रति जोड़ शत। इसका मतलब क्या होता, प्रति का मतलब होता है हर एक, मतलब हर एक, और इसका मतलब क्या होता है, शत का मतलब 100। प्रतिशत का कुल मिलाकर के हम अगर अर्थ निकालें, इसका मतलब होता है हर एक 100 में, मतलब जब भी प्रतिशत का बात होगा तो हर एक 100 में होगा। जैसे मान लीजिए सपोज आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो कोई दुकानदार से। मान लीजिए दुकानदार उस सामान का कीमत रखा है कितना, मान लो उसका कीमत है आपका 100 रुपया। ठीक है, अब ये 100 रुपया कीमत है उसका। अब जब सामान आप खरीदने के लिए गए तो वो बोला कि इसका कीमत कितना है, 100 रुपया, लेकिन इसमें हम 20% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। यानी 20% क्या है, इसमें छूट है। इसका मतलब 20% का मतलब आपको जो दुकानदार को रुपया देना होगा मात्र 80 रुपया देना होगा, क्योंकि 20 रुपया इसमें क्या है, डिस्काउंट है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई सामान का कीमत मान लो 500 रुपया है। अब 500 रुपया है तो दुकानदार आपको बोलेगा कि नहीं, 500 रुपया इसका कीमत है और इसमें छूट जो है 20% का छूट है। यानी 20% का जो छूट है वो क्या है, 500 में 20% का छूट है, या फिर आपको हर एक 100 में 20 रुपया का छूट है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम आपको क्या बताए, प्रतिशत का मतलब हर एक यानी 100, यानी प्रत्येक 100, यानी प्रत्येक 100 में से 20 रुपया का छूट है आपका। यानी प्रत्येक 100 में 20 रुपया का छूट का मतलब कितना 100 है भाई, 500 है। तो 20 आप घटा दो, एक 100 में से 20 घटा दो फिर 100 में, तो यानी 80 करके बचा। तो 80 गुना 5 करोगे आप, मान लीजिए तो 80 गुना अगर आप 5 कर लेते हो तो 400 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 400। यानी दुकानदार को जो आप दोगे ना, कितना दोगे आप, 400 रुपया दोगे। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये है बेसिक कुछ रूल। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और जानो। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपको जैसे भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भाई भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे कैसे हम। मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न संख्या है। भिन्न तो आप जानते हो बटे के रूप में होता है। जैसे यहाँ है आपका 1/5 क्या है, ये भिन्न है। ठीक है। अब इस भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है आपको। तो क्या करोगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, जैसे 1/5 है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यानी अब काट दो, 5 दूनी 10 और 0, यानी कितना हुआ, 20%। यानी 1/5 को जब आप किस में बदले, प्रतिशत में बदले, तो आपका कितना आया, 20%। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे आपका
4/20 है ये, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में। तो 4/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए 4/20 तो करोगे, गुना कर दोगे कितना से, 100 से। तो 100 से जब गुना कर दोगे तो देखो यहाँ से आपका 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, और 2 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो 10 भी कट जाएगा, और 5 गुना 4 करोगे तो कितना आ गया, यहाँ भी आपका कितना आ रहा, 20% ही आ रहा। अब यहाँ भी 20% कैसे आया और यहाँ भी 20% कैसे आ गया, तो इसको समझो। अगर इसको आप काटते हो, जैसे 4 एकम 4 और 4 5 6 20, तो वही तो हुआ ना 1/5, यहाँ भी 1/5, इसलिए आपका ये 20% निकला। यानी आप भिन्न संख्या को ऐसे ही प्रतिशत में बदल सकते हो। और एक जो आता है कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है, यानी यहां समझो प्रतिशत को, इसको ध्यान से देखो, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलें, मतलब इसका ऑपोजिट है। यानी यहाँ था क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना था, और यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी को उठा के लेते हैं। देखो कितना है, 20% है। यानी इस 20% को आपको बदलना है भिन्न में। तो देखो 20% को, देखो भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 20 तो लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है कितना भाई, 100, और इसको 100 से आप भाग कर दो तो क्या होगा, यहाँ से आपका 0 कटा, और 2 एकम 2, और 2 5 10, यानी कट के जो आया 1/5। यही तो उल्टा आया ना, देखो ना 1/5 भिन्न था, तो प्रतिशत में कितना आ गया आपका, 20%। और यही 20% को जब आप किसमें, भिन्न में बदले, तो वही आ गया 1/5। समझ गए। इसका भी देख सकते हो आप, जैसे क्या है आपका, तो ये सेम नहीं लेते, हम कुछ अलग लेते हैं। मान लीजिए आपका 75% है, 75% है। अब इस प्रतिशत को आपको बदलना है भिन्न में, तो क्या करोगे भिन्न में बदलने के लिए, तो 75 बटे में क्या करोगे, 100 कर दोगे, और इसको काटो भाई। तो ये कितना से कटेगा, देखो डायरेक्ट काटते हैं, 25 तिया 75, और 25 चौका 100, यानी 3/4 आ गया। यहाँ से कितना आया, 3/4। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाना हो, प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग करेंगे। बस इतना याद रखना आपको। तो हम लोग अब रूल को सीख चुके हैं, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन लिए हुए थे हम, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहला चीज क्या है आपका, यहाँ 500 रुपया का 10% कितना होगा। तो 500 रुपया का 10% निकालना आपको। तो क्या करोगे, देखो 500 रुपया का 10%, तो 500 तो लिखेंगे यहाँ, और 500 रुपया का मतलब होता है क्या, गुना। तो आप यहाँ गुना का चिन्ह दे दो, और कितना ये 10%। अब ये 10% जो है ना, हम आपको क्या बताए थे, जैसे ही प्रतिशत रहेगा तो प्रतिशत को हटाना है, तो 100 से क्या कर दोगे आप, भाग। तो 10%, तो प्रतिशत के बदले में क्या भाई, 100। ठीक है, क्या किए हम यहाँ 100। अब देखो ये कटेगा तो काटो, कट जाएगा भाई। इसका यहाँ 2 जीरो है, और इनका 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना यहाँ 5, और यहाँ कितना बचा 10। तो आप यहाँ गुना कर दो, 5 गुना 10, तो 5 गुना 10 हो गया कितना 50। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं कि 500 रुपया का 10% कितना हो गया, 50 रुपया। यानी कोई सामान का कीमत 500 रुपया है, उस पर आपको छूट दे रहा है 10% का, तो दुकानदार को 500 नहीं देना है, आपको 450 ही देना है, क्योंकि 50 रुपया का छूट मिल रहा है आपको यहाँ। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखो, 1520 रुपया का 5%, तो 1520, ठीक है, का मतलब गुना, 5% बाई 5, और प्रतिशत के बदले में 100। अब यहाँ देखो
कटेगा तो काट दो। 1 0 तो यहाँ कट रहा है भाई इनका, और 1 0 यहाँ कट रहा है। अब देखो कितना से कटेगा, तो यहाँ देखो 5 का टेबल पर हो, एक बार ये कटा, और 5 दूनी 10 ये भी कटा। अब देखो ये 2 भी कट रहा है, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 7 14, और 2 छक्के 12, यानी 1520 का 5% जो आप निकाले हो तो कितना निकला है। अब यहाँ 76 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं भाई, गुना करके उतना ही आएगा, 76 रुपया। ठीक है ना, यानी 520 रुपया किसी सामान का कीमत है भाई, 5% का डिस्काउंट है, तो आपको 76 रुपया कम देना है उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देख लो, 3000 का 6% कितना होगा, तो 3000 लिख लेंगे हम। 3000 6% भाई गुना 6 बटे में कितना, तो 100, प्रतिशत के बदले में 100। अब देखो ये 2 0 इनका कटेगा, 2 0 इनका कटेगा, बचा कितना, तो यहाँ लिख लो, बचा आपका 30 गुना 6, कितना, 30 गुना 6। हाँ तो भाई 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और 1 0 है भाई, 1 0 यहाँ बैठा दो, यानी आप 3000 का सामान खरीद रहे हो, उस पे 6% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उनको आपको 180 रुपया कम देना है। ऐसे ही निकलता है प्रतिशत वाला सवाल का हल। हाँ तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जैसे उसमें हम सीखेंगे जैसे 10% का 10% कितना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन लेके आएंगे। ये पहला पार्ट था मेरा, इसमें हम इजी इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें हम अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।